जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारी अहम ख़बरें हैं, उसके हवाले से ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ और जो बुनियादी तौर पर मेरा एक एनालिसिस है, वो ये है कि इमरान खान को आखिर ये रिलीफ़ मिल कहाँ से सकता है? क्यों वो हर तरफ से मायूस है और उसको शूद्रों की तरह और एक जनाब जैसे वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, इस तरीके से उनको डाला गया, उसकी जमात को तोड़ दिया गया है, तो उन्हें रिलीफ़ कहाँ से मिलेगा? लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हैं, वो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जनाब ये खबर दी है जनाब हारून रशीद साहब ने, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका कहना ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनसे मुतमईन नहीं हैं। तो कुछ नया सोचा जा रहा है और वो नया ये सोचा जा रहा है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत ही आला है, लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए कि जस्टिस जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल काकड़ साहब हैं, उनको हटा दिया जाए और पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। इस हवाले से किस तरीके से चालें चली जाएंगी, किस तरीके से बिसात बिछाई जाएगी और क्या फ़ैसले होंगे, ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बता सकता है। अच्छा, जो दूसरी खबर है वो भी हारून रशीद साहब की है। वो मैं साहब ज़रा रेफरेंस आपको दे दूं, जब भी कोई खबर दी जाए तो ये सहाफ़ती तकाज़ा यही है कि उनका रेफरेंस लाजमी देना चाहिए। उनका कहना यह है कि जनरल बाजवा साहब ने ये सारी जो बसात जनाब फैलाई, वो दर हकीकत पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनके ज़रिए इसराइल को तस्लीम कराना चाहते थे। और ये सारा जो सिलसिला था, बल्कि यहाँ तक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के पीछे नेतन्याहू थे, यानी इसराइली वज़ीर आज़म थे, उनकी तरफ से ये सारी सूरत हाल और ये सारी गेम तैयार की गई थी। लेकिन वो कहते हैं कि दरमियान में हमास आ गई, जिसकी वजह से ये मंसूबे पूरे नहीं हो सके और ये फ़िलहाल ये जनाब मामला रह गया है। लेकिन उसके बावजूद जनाब जनरल हमारे जनाब जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल काकड़ साहब, वो अब भी जनाब उन्होंने ARY पे जनाब वसीम बदामी के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर उनको इंटरव्यू देते हुए कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीनी सेटल नहीं हो जाते हम इसराइल को तस्लीम न करेंगे। लेकिन वो कहते हैं अगर हम कायदे आज़म की बात नहीं मानते तो ये कुफ्र थोड़ी है, मतलब कायदे आज़म की बात को पसे पुश्त डाला जा सकता है और उन्होंने कह भी दिया है। तो ये कुछ क्राइम बता रहे हैं कि असल सूरत हाल क्या है, मामला चल रहे हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि शायद उनको अंदाज़ा हो गया, जैसे हारून रशीद साहब ने कहा है कि उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया जा सकता है, तो उन्होंने शायद कोई तुर्क का पत्ता खेला है कि मैं तो इससे भी आगे आपके लिए जा सकता हूँ, आप वो मुझे जनाब क्यों हटाना चाहते हैं, मैं तो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। अगली खबर है जनाब हमारे शेर अफजल मरवत साहब की। उन्हें कल गिरफ़्तार किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया था। वो जब बाहर से निकले तो वो चौक पर पहुँचे तो वहाँ से उनको घसीट कर गिरफ़्तार किया गया। तो इस पर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दर हकीकत ये फरमाइशी प्रोग्राम था कि शेर अफजल को ऐसे गिरफ़्तार नहीं करना, बल्कि उसे घसीट कर बेइज्जत करके गिरफ़्तार करना है। हालांकि शेर अफजल ने बाकायदा पैगाम भेजा और ख़ुद कहा कि अगर आप मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो मुझे हुक्म दें, ये उधम न मचाएं, मैं उठकर अपनी गाड़ी से प्रिजनर वैन में आ सकता हूँ। तो आज हाई कोर्ट से जनाब उम्मीद थी कि उनका प्रोडक्शन आर्डर होगा और 3 MPO के तहत उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्यों? वो लाहौर में आए हैं और उन्हें अपने वकला से मुलाकातें की हैं, कोई बाहर नहीं गए, कुछ नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने भी जनाब इस पर कोई ज़्यादा तगोदो नहीं की और कोई पुरजोश सूरत हाल नहीं नज़र आई और उन्होंने जनाब इसको केस को सुनकर इसको पीर तक पेंडिंग कर दिया। लिहाजा अब पीर तक तो शेर अफजल मरवत साहब जेल में रहेंगे और उसके बाद जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि उस दौरान उन पर एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो हो सकता है बलूचिस्तान में हो जाए, पेशावर में हो जाए या इवन लाहौर में भी हो जाए। तो उस में गिरफ्तारी डाली जाएगी और फिर आगे मामले को ले जाया जाएगा और उसमें ज़मानत जब तक नहीं होती तब तक एक और मुकदमा आ जाएगा और ये बात आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ जनाब शुएब शाहीन साहब हैं। शुएब शाहीन साहब ये मतलब शेर अफजल मरवत लाहौर आए और शुएब शाहीन साहब लाहौर से गए कोयटा में। उन्होंने जनाब बलूचिस्तान में कन्वेंशन से खिताब करना था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट में ही थे तो उनको हुक्म दिया गया कि आपके लिए 2 ऑप्शन है, या तो फौरी तौर पर आप वापस चले जाएं, एयरपोर्ट से बाहर ही ना आए, या फिर आपको इस्तकबाल किया जाएगा, आपको 3 MPO के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर जनाब शुएब शाहीन की तरफ से ट्वीट सामने आया कि वो उन्हें वापस लाहौर भेजा जा रहा है। अब क्लियर नहीं है कि उन्हें खुद भेजा जा रहा है या उन्होंने ऑप्शन ये अडॉप्ट किया, लेकिन
मैं थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहता हूँ, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत में फ़र्क क्या है। अगरचे शुएब शाहीन साहब बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े दानिश्वर हैं, और वो बातें जो बहुत गुंजलग होती हैं उनको भी चंद लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। वो बहुत अच्छा मुकदमा लड़ रहे हैं पीटीआई का, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल ज़रूर हैं, लेकिन इस तरीके से दबंग नहीं है जिस तरह शेर अफजल नहीं देखता कि उसका नफ़ा है या नुकसान है। वो जब किसी के काज के साथ खड़ा होता है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। तो यही वजह है, लोग कह रहे हैं जनाब शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने शेर अफजल को मरकज़ी नायब सदर बना दिया, लेकिन जो शुएब शाहीन साहब हैं वो अभी तक तर्जमान के ओहदे पर हैं। वजह यही है कि जनाब आपके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जोश हो, जज्बा हो, और तभी आप जनाब सूरत हाल को टैकल कर सकते हैं। एक और बात करेंगे जनाब, शौकत सिद्दीकी केस जनाब, ये जज थे, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से हटा दिया गया था। उन्होंने आकर एक बार की तकरीब थी और उसमें जनाब उन्होंने एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाए थे और कहा था कि जनाब उन्हें जनरल फैज़ हमीद साहब आकर मिले और उन्हें जनाब कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तक ज़मानत ना दें जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इस केस की गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई थी और उस गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि देखें, आप जनरल साहब का या किसी का भी नाम उस वक्त इल्ज़ाम लगा सकते हैं जब आप उनको पार्टी बनाएं, लेकिन यहाँ आपने पार्टी नहीं बनाया तो आप किस तरह उसका इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लिहाजा उसका पार्टी बनाएं। तो हामिद खान जो उनके वकील थे शौकत सिद्दीकी साहब के, वो कुछ देर तक तो वो टाल मटोल करते रहे, फिर आखिरकार उन्होंने इसको कबूल कर लिया। और आज जनाब उन्होंने जब सर फहरिस्त जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद और उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी और दीगर के नाम लिखे, तो गैर मुतवक्के तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक और नया जनाब रुख सामने लाए और उन्होंने कहा जी जस्टिस साहब को मिले जो थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब मिले थे, उन्हें बाजवा साहब तो नहीं मिले थे, लिहाजा बाजवा साहब का नाम यहाँ नहीं आ सकता। तो मतलब ये है कि हमारे यहाँ जनाब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जनाब उनके रिटायर्ड लोग भी आप उनको नहीं बुला सकते। हाँ, अलबत्ता छोटे लोग होते हैं उन पर आपका असर भी चलता है, रोब भी चलता है और सब कुछ चलता है, उसको आप मर्जी सलूक करते रहें, वो आपके लिए रवा है। बहरहाल ये जनरल बाजवा साहब के लिए एक गैर मुतवक्के रिलीफ था, लेकिन आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब एक नई सूरत हाल और नया पहलू लाए। उन्होंने कहा जी ये जो आपने नाम जनरल साहब के नहीं दिए, 2 ब्रिगेडियर हैं, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये तो सहूलतकार थे। असल में इससे फ़ायदा किसको हुआ? नवाज शरीफ के खिलाफ फ़ायदा किसको हुआ? आप उसका नाम भी लाएं। उन्होंने कहा जी हमने तो उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी आपकी मर्जी थोड़ी है, यहाँ अदालत की हुक्म चलेगा। और मतलब उन्होंने उससे आगे की बात कर दी, जिसका जिक्र ही नहीं है जनाब पूरे फसाने में, उसको वो लाए। इससे इंटेंशन जनाब सामने ज़ाहिर होती है और जिस तरह एक तासुर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हर उस चीज़ को लाएंगे जो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाए या इमरान खान को नुकसान पहुँचाए, और हर वो चीज़ नहीं लाएंगे जिससे इमरान खान को फ़ायदा हो या नवाज शरीफ को नुकसान हो। तो बहरहाल इमरान खान तो फिर भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि क्या उन्हें बुलाया जाता है? वो तो तैयार है, वो कहते हैं मुझे बुलाएं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी आने के लिए तैयार हूँ। मतलब उनके खिलाफ तो इंतहा हो गई, उससे मजीद क्या हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जब पेशरफ्त होती है तो इस केस को आगे चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता। आखिर में मैं जनाब कहूँगा कि इमरान खान को आखिर रिलीफ ये कहाँ से मिल सकता है? मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स का जो मेरा जनाब टोटल मरकज़ी ख्याल ये है कि इमरान खान को इस बुरी सूरत हाल में जब भी जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रहा हो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उसके लिए 3 फोरम्स होते हैं जहाँ उन्हें इंसाफ मिल सकता है। सबसे पहले तो अदालतें हैं, और इमरान खान की तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है, यानी इंसाफ उन्हें अदालतों से मिल सकता है। और अदालतों के जो मुआमिन होते हैं वो मीडिया होता है और कुछ अवामी राय होती है। तो इमरान खान की अब तक की 2 साल की जो सूरत हाल है उसमें से जाहिर होता है कि इमरान खान को अभी तक कोई रिलीफ अदालतों से कम नहीं मिला और ना मिलने की उम्मीद है। यहाँ तो जनाब पार्टी को तबाह किया जाता है, उसका नाम लेने पर पाबंदी है, और यहाँ जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, लेकिन कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है 5 साल बाद, जैसे आज जिक्र किया जा रहा है कि जनाब 2018 में क्या हुआ था, हो सकता है 5 साल बाद ये सामने आए कि बताएं जी 2022 और 2023 में क्या हुआ था, या जैसे आज कहा जा रहा है कि भुट्टो साहब को कैसे फांसी दी गई थी, बाद में पूछा जाए। लेकिन बहरहाल वो जो बाद का इंसाफ होता है वो इंसाफ नहीं होता, बल्कि वो इंसाफ का
कत्ल होता है। तो पहली जनाब अदालतें हैं जहां से इमरान खान को अब तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका। दूसरी जनाब जहां से इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है वो है अवाम। अवाम को फिर आगे किस तरीके से, दो तरीके, या तो एहतजाज करें या फिर वोट का हक इस्तेमाल करें। 9 मई का वाकया इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि ये जो अवाम है उनके जो रूटीन का उनका बुनियादी हक है वो भी सलब कर लिया गया एहतजाज का। अब वो लोग एहतजाज नहीं कर सकते, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो आपको पता है सिर्फ 8 लोग थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा पढ़ा था। तो क्या मतलब, उस वक्त मकबूलियत नहीं थी? उस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन रहनुमा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन रियासती जबर कहते हैं बहुत जालिम होता है, और ये रियासती जबर अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अवाम, दूसरा फिर जो तरीका होता है जहां अवाम इंसाफ दिला सकते हैं वो है जनाब वोट। लेकिन यहां 2 साल से मुसलसल डिले किया जा रहा है, लोग उनको वोट का हक भी नहीं दिया जा रहा है। तो जब आपको अदालतों से भी हक ना मिले और अवाम से भी ना मिले, तो तीसरा मेरे ख्याल में जो फोरम पाकिस्तानियों के लिए रह जाता है वो आलमी दबाव है। तो आलमी दबाव को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं शुरू में कह रहा था कि इमरान खान को वो अपने जो आलमी जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन इमरान खान और उनकी टीम का ख्याल था कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से इंसाफ मिलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। वो ऐसा नहीं हो सका। तो अब जनाब असल जो तुर्ब का पत्ता है वो पीटीआई इस्तेमाल करने के लिए जा रही है, और अलीमा खान ने ऐलान किया है कि जो इमरान खान के बेटे हैं वो लंदन में, कासिम और जनाब जो दूसरे सुलेमान हैं, वो लंदन में अपने वालिद के लिए एक पिटिशन दायर करेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाते हुए उनके वालिद को ना सिर्फ पाबंद सलासत बल्कि बुनियादी हकूक़ से भी महरूम कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जनाब अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाएगा। उसमें कहा जाएगा कि इमरान खान और उसके 70% 80% हामी अवाम को जो बिल्कुल साइडलाइन और क्रश करने में जो किरदार है वो डोनाल्ड लू का है। तो वहाँ इस तरह की कंप्रोमाइज्ड अदालतें नहीं हैं, और वहाँ फैसले भी होते हैं और अच्छे अंदाज में फैसले होते हैं। तो वहाँ से ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। मेरा ख्याल भी है कि बेहतर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वो ताकतें जिन्होंने तमाम अवाम समेत तमाम लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, दर हकीकत वो ताकतें आलमी गुलाम हैं। तो वो अपने आका का जनाब उनको जब होगा इशारा तो वहाँ हालात बेहतर होते जाएंगे, हालात सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है। तो उसकी वजह यह है कि ये जो सारी सूरत हाल थी, भुट्टो की तरह इमरान खान को आए दिन तख्तेदार के नज़दीक लाया जा रहा है, फांसी के नज़दीक लाया जा रहा है, और इमरान खान को पाकिस्तान कौम को खोना पड़ सकता है। तो ऐसे में जनाब 2 तरीके थे उनके लिए कि या तो कंप्रोमाइज़ कर लेते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो लड़ रहे हैं, तो उनका आलमी दबाव जो है ना वो इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं। अगरचे इस वाले से बहुत सारी कहानियाँ किस्से बनेंगे, लेकिन जब आपकी अदालतें मफलूज हों, जब आपके अवाम को गुलाम बना लिया जाए, तो फिर ये सारी सूरत हाल दुरुस्त हो जाती है। तो जनाब ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।